ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5। प्रभु मुझे तेरा सहारा है, जगत के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्धापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात भी होगी। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे बनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करते हुए वृक्ष से बाहर अंगुल की तरफ दातुन लें और फिर दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं करनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दातुन करना चाहिए। और प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण को दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त और भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर ही सभी देवी देवताओं की अर्चना करनी चाहिए और सभी वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम भी करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना जाता है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगिनी के हृदय में ही निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़े के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, क्रिया नहीं जानता, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात आपने प्रणाम करना होता है और प्रणाम करने के बाद भगवत गीता करनी चाहिए, श्री हरि का कथा सुननी चाहिए और प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जब मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 समाप्त। आप सभी पर भगवान विष्णु की अपार कृपा दृष्टि बनी रहे, मेरी यही कामना है। और हमें इस कथा को सुनने और बोलने से जो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु हमें अवश्य प्रदान करेंगे। आप सभी से विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिए और यह कथा औरों के साथ भी शेयर कीजिए, जो आपको भी इसका पुण्य अधिक से अधिक प्राप्त हो। आगे मैं वीडियोस लाती रहूँगी। नमस्कार।